सदवंदियाणं तिहुवणैदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। 60 नंबरची गाथा आहे, झाली होती 60 नंबरची ॲक्च्युली. 61 नंबरची घेऊ आज. जयसेनाचार्यांची वाचली होती ना आपण 60 नंबरची. वाचल्यासारखं वाटतंय मला, पण वाचली आहे 60ची वाचली आहे. 161 वाचू. कुवं सगं सहावं अत्ता कत्ता सगस भावस नहि पोगलकं माणं इदि जिणवयणं मुणेदवं. काय सांगायला लागले? प्रकरण काय चाललंय? पहिल्यांदा विचारलं 59 गाथेमध्ये की जीवाच्या भावाचा कर्ता कोण आहे, आणि मग त्याच्यानंतर उत्तर दिलं त्यालाच की जीवाच्या भावाचा कर्ता कर्म नाही तर जीव स्वयं आहे. मग कर्म त्याच्यामध्ये निमित्त आहे आणि कर्माच्या परिणामामध्ये जीवाचे भाव निमित्त आहेत. आता सांगायला लागलेत निश्चयाने 61 गाथेमध्ये की जीवाच्या भावाला कर्म पण करत नाही, जीव पण करत नाही, किंवा जीवच जीवाच्या भावाचा कर्ता आहे हे सांगायला लागले. पुद्गलाचा काही संबंध नाही, असं एक एक विवक्षा घेऊन एक एक नय घेऊन तोडत जाणार पुढं. म्हणजे सांगितलं पहिल्यांदा कर्माला कर्ता म्हणलं, आता कर्माला दूर केलं आणि जीवच त्याच्या परिणामांचा कर्ता आहे हे सांगायला. कुवम सगम सहावम, स्वतःच्या स्वभावाला करणारा आत्ता म्हणजे आत्मा, सगस्स भावस्स कर्ता स्वतःच्या भावाचा कर्ता आहे. पुद्गल कर्म कयाणम नाही, पुद्गल कर्म जीवाच्या भावाचा करता नाही किंवा पुद्गल कर्माचा करता नाही. पुद्गल कर्माणम, पुद्गल कर्मांचा जीव करता नाही, जीव तर स्वतःच्या भावाचाच करता आहे हे सांगायले. इदि जिणवयणं मुणेदवम, अशा प्रकारे जिनवचन जाणण्यायोग्य आहेत. काय कळलं? आपल्या स्वभावाला करणारा आत्मा वस्तुतः आपल्या भावांचा करता आहे, पुद्गल कर्मांचा करता नाही. पुद्गलाला करणं हे जीवाचा स्वभाव नाही असे जिनशासन समजावे. खाली टीप आहे, स्वभाव म्हणजे जीवाचे निज भाव. यद्यपि शुद्ध निश्चयने आणि केवल ज्ञानादी शुद्ध भाव स्वभाव म्हणले जातात, तथापि अशुद्ध निश्चयने आणि रागादिकांनाही स्वभाव म्हणले जाते. स्वभाव आणि स्वभाव डिफरन्स समजताय का? काय स्वभाव म्हणजे स्वभाव आणि स्वभाव म्हणजे स्वभाव. काय कळलं? हां, परिणाम घेतलं. हां, स्वभाव म्हणजे जीवाचं स्वरूप घ्यायचं किंवा द्रव्याचं स्वरूप, आणि स्वभाव म्हणत असताना परिणमन घ्यायचंय. भाव म्हणजे पर्याय, परिणमन त्या अपेक्षेने. दारुडा पूर्ण. तर एकच वाक्य आहे त्या टीकेमध्ये, तेवढं घेऊ. निश्चयेन, पुस्तकात करेक्शन करावं लागलं. निश्चयेनला तिथं अशुद्ध प्रिंट झालं आहे, नियश्चेन झालं आहे, निश्चयेन करायचं आहे. निश्चयेन तुमच्याकडं असलं तर बरं का, निश्चय आहे का व्यवस्थित? हां, नसलं तर करा. निश्चयेन जीवस्य स्वभावानां कर्तृत्वं पुद्गल कर्मणाम अकर्तृत्वं च आगमेन उपदर्शितम अत्र इति. निश्चयाने जीव स्वभावाचा कर्ता आहे, जीवाला स्वभावाचे कर्तृत्व आहे आणि पुद्गल कर्माचे अकर्तृत्व आहे, अशा रीतीने आगमाने उपदर्शितम अत्र, असं उपदर्शित केलेलं आहे, दाखवलेलं आहे. आगमाने येथे दाखवलेलं आहे. म्हणजे जीव कुठलंही द्रव्य घ्या, आता जीवच असं इथं जीवाचा विषय चालू आहे किंवा प्रयोजनभूत जीव आहे म्हणून जीवाचं सांगतायत, पण जे पण द्रव्य आहे ते स्वतःच्या भावालाच करतं, परभावाला नाही, पराच्या परिणामाला नाही.
तो इससे हमारा कर्तृत्व छूट जाता है। कैसे कि जो हम ये इस शरीर को करते हैं, शरीर का कर्ता हम है, शरीर का जन्म मरण, उसका रोग निरोग अवस्था, उसका सुख दुख, ये हम करते हैं, ये भाव है ना आपके, तो वो छूट जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत अच्छा बताया था। पुद्गल मैंने परसों भी लिया था थोड़ा सा, लेकिन आज मैंने पूरा सुना, इसलिए आज अच्छा लगा उसको। तो जीव जो है वो स्वपरिणाम के फल को भोगता है, मतलब स्वपरिणाम को ही भोगता है, पर परिणति को नहीं। कर्म के परिणाम को जीव भोगता नहीं है, स्व के परिणाम को ही भोगता है। वहाँ पर भी भोगते टाइम पर भी जीव जानता है, मात्र भोगना है ये उपचार से कहा जाता है। जीव ने कर्म का फल वेदन किया, उसको भोग लिया, ये सब उपचार से कहा जाता है। वास्तविक तो जीव ज्ञाता ही है वहाँ पर भी। पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से पुद्गल को जब जानना है तो इंद्रिय ज्ञान से ही जान सकते हैं। अभी कर्म को तो नहीं जान सकते, वो तो सूक्ष्म है, उसका परिणमन भी सूक्ष्म है। लेकिन एक बताना इतना था कि जो भी आप जानेंगे इंद्रिय ज्ञान से वो पुद्गल ही होगा, क्योंकि पुद्गल ही एक मूर्तिक द्रव्य है। उसकी भी स्थूल पर्याय को हम जानते हैं, सूक्ष्म पर्याय को नहीं जानते, वह इंद्रिय गम्य नहीं है। जो भी पर्याय से जाना जाता है, पर्यायाला जे जाणतो ते सुद्धा यथार्थ जानत नहीं। मतलब जो भी आप पुद्गल की पर्याय को जानते हैं वो भी यथार्थ नहीं जानते। मतलब आपको जो दिखता है वो कंप्लीट नहीं है। जो अभी आप जान रहे हैं जिस भी वस्तु के बारे में, वो आप संपूर्णतः नहीं जान सकते उसको भी। हाँ, और वर्तमान को ही जानेंगे, उसकी भूत भावी पर्याय को भी नहीं जान सकते। काय म्हणती सोनल? और एक समय की सूक्ष्म पर्याय को भी नहीं जान सकते। नहीं जान सकते, बराबर है। एक द्रव्य की एक पर्याय को भी नहीं जान सकते। जो पर्याय का पिंड है, बंच है, उस समय में उत्पन्न हुआ, उसको सब मिलकर देखते हैं और जानते हैं हम। एक पर्याय, एक गुण की एक पर्याय को नहीं जानते। काय म्हणती सोनल? सोनल हां नाही, काय नाही, काय नाही ना, ते तुझा आवाज मला ऐकवायला म्हणून मी आपलं विचारलं। तर त्यांनी काय केलं माहिती का, द्रव्य क्षेत्र काल भावाच्या अपेक्षेने पुद्गलाला सांगितलं की हां, मी हिंदीमध्ये बोलायचं ना, तो आप क्या करते हैं, कर्म को कर्ता बनाते हैं। तो कर्म अच्छे है बुरे है, कर्म यानी पुद्गल, तो पुद्गल की भाषा में उन्होंने बताया था। उसका थोड़ा सा वर्णन मुझे अच्छा लगा, वो बताती हूँ। तो कौन से पुद्गल अच्छे हैं उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव में डिवाइड करके देखें। जो भी ये शरीर के परमाणु लो अभी, वो भी नो कर्म है ना, तो शरीर नो कर्म है, और उसके साथ भी जो भी है वो कर्म और नो कर्म दोनों भी आपको अभी जो प्राप्त हुए इस शरीर के निमित्त से, वो अच्छे हैं या दूसरे अन्य शरीर के अच्छे हैं। हमें जो भी शरीर मिला है तो हमें क्या उसके साथ कंप्लेंट बहुत रहते हैं। हमारा शरीर बहुत कमज़ोर है, उनका शरीर कितना अच्छा मिला है, उनके बाल अच्छे, उनकी हाथ अच्छे, वाणी अच्छी, सब पर का अच्छा, हमें जो मिला है उसको हम अच्छा नहीं कहते। तो कौन सा पुद्गल द्रव्य अच्छा है या कितने पुद्गल द्रव्य अच्छे हैं, ऐसे उन्होंने एक विवक्षा बताई थी। जितने भी पुद्गल को जानो वो सब पुद्गल ज्ञान और आनंद देने में समर्थ नहीं है। क्वांटिटी की अपेक्षा जितने भी पुद्गल द्रव्य जानेंगे आप, तो वो सब पुद्गल द्रव्य ज्ञान और आनंद से रहित है। तो वो आपको जानने के वो आपको आनंद नहीं दे सकते। कितने भी द्रव्य लो, पुद्गल द्रव्य कर्म लो, तो वो आपको ज्ञान आनंद देने में समर्थ नहीं है। क्षेत्र की अपेक्षा से बताओ, कौन से क्षेत्र का कर्म आपको आनंद दे सकता है?
अभी मनुष्य गति का क्षेत्र है या मध्यलोक में यहाँ भरत क्षेत्र है, वहाँ पे विदेह क्षेत्र में आनंद ही आनंद होगा कर्म की वजह से, यानी वहाँ पर जो भी कर्म है वो अच्छा अच्छा ही होगा ना। छोड़ो कर्म भूमि का, छोड़ो भोग भूमि में तो वहाँ के सभी पुद्गल अच्छे ही होंगे, सभी पुद्गल आनंद देने वाले ही होंगे। ॲश्युरिटी है? जायचं आहे का भोगभूमीमध्ये? कुठे आहे भोगभूमी? नाही, एकच सांगितलं सूत्र, पुद्गल ज्ञान आनंद रहितच आहे. तुम्ही कुठलंही कर्म घ्या, क्षेत्र घ्या, द्रव्य घ्या, तर ते आनंद देणारं नाहीच. तो स्वर्ग लोक में जो भी पुद्गल है वो सुखदाई, और जो नरक लोक में पुद्गल द्रव्य है, कर्म है, वो दुखदाई. ऐसा भेद करेंगे तो आपको पुद्गल द्रव्य ही समझ में नहीं आया, जीव ही नहीं समझ में आया, ऐसे बताया. तो क्षेत्र की अपेक्षा से भोगभूमि का क्षेत्र लो या देवगति का क्षेत्र लो, तो वहाँ के क्षेत्र में जो भी कर्म है, जो भी पुद्गल वर्गणाएं प्राप्त हुई है शरीर के निमित्त से, तो वो सब सुख देने में निमित्त नाही आहे. काकी ओढा चटई तुमच्याकडे? ओढा नसते. किलविषक वगैरे नीच जातीचे देव जो है, काय काय? तो उनको तो दुख है ही. किलविषक वगैरे नीच जाती के जो देव है, कशाला किलविषक? बाकीचे पण जे आहेत ते सगळ्यांना दुःख आहे. तुम्ही त्या एकट्याला देवांनाच घेऊ नका त्या कॅटेगरीमध्ये. सगळ्याला मरणाचं दुःख आहे, सगळ्याच्या अपेक्षेने दुःख आहेच तिथं. भोगाच्या अपेक्षेने दुःख आहे, शरीराच्या निमित्तात दुःख आहे. दुःख झाल्याशिवाय भोगायला जात नाही जीव, कारण भोगातून सुख इच्छितो ना. म्हणून जो दुःखी झाला तोच भोगाची इच्छा करतो. जे पण परद्रव्य तुम्ही भोगायला जाणार त्यावेळेस तुम्हाला भाव काय झालेत, ते मी खाल्लं तर मला सुख, ते मी घातलं, दागिने घातले, कपडे घातले तर मला सुख, कुठं फिरायला गेलो, काय नवीन दिसलं, कोणी भेटलं तर त्याच्यात मला सुख, ही भावना आहे ना अंतरंगामध्ये. म्हणूनच परामध्ये सुख मानतोय. तो इसीलिए बता रहे जो भी क्षेत्र है वो भी कर्म, वहाँ का कर्म भी सुख देने में समर्थ नहीं है. वैसे ही दुख देने में भी समर्थ नहीं है, समझ लेना. कर्म और नो कर्म सभी किसी भी क्षेत्र में हो, वो सुख और दुख देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान और आनंद नहीं है. भेदभाव भावना करना इसके वजह से कि जो अभी हमें शरीर मिला है उसको आप बहुत अच्छा मानो और इसका साधना के लिए ही उपयोग करना, या साधना के लिए ही, ये मैं बोल रही हूँ मेरे लिए, लेकिन आप साधना के लिए भी उपयोग करना. आप सिर्फ भोगों के लिए ही कर रहे तो उसका उपयोग धर्म साधना के लिए, आत्मा आराधना के लिए जितना हो सके उतना करना चाहिए. क्योंकि यहाँ से कहाँ जाएंगे पता नहीं, वहाँ पे कौन सी गति, कौन सा शरीर मिलेगा, कैसी बुद्धि होगी, क्या बताया आपको. तो यहाँ जो मिला है उसमें ऐसी साधना करना है, ऐसे भाव उत्कृष्ट करना है कि मुझे अगला भव ही न मिले. भावना तो ऐसी उत्कृष्ट चाहिए. नहीं मिलेगा, आपको पता है 100% मार्क आपको नहीं मिलेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, लेकिन भाव तो ऐसे रहते हैं. कितने चाहिए आपको? मला माहीत आहे किती अभ्यास केला आहे मी, तरी पण इच्छा करून बसतो ना पेपर लिहायला की मला 100च मिळावेत. तो मेरी बहन का लड़का है, उसका संस्कृत का पेपर हो गया 10th का फर्स्ट. तो उसने मुझसे, मैंने उसको बोला था, मतलब मैंने ध्यान के लिए प्रेरणा की. मैं मेरा स्वार्थ साथ के लेती हूँ जहाँ पर भी जाओ. उसको बताया ध्यान कर, उसकी वजह से कंसंट्रेशन होता है, वहाँ पे आत्मा को जान, तो ऐसा आनंद आएगा, ऐसी बुद्धि का क्षेत्र बढ़ेगा कि तुम्हारा भी लाभ मेरा भी लाभ. तो वो बता रहा था कि संस्कृत का पेपर पहला हो गया तो मुझे बहुत अच्छा जाता है, लेकिन मैंने 1-2 मिस्टेक की, तो उसमें मुझे एक्सपेक्ट था कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लूँगा, लेकिन इतने सिली मिस्टेक मैंने की. और वो ऐसे अफसोस कर रहा था कि मुझे 1-2 मार्क्स जाएंगे अभी उसमें, नहीं तो मेरा टॉप करने का मन था. पापा मुझे टॉप करेंगे तो ये देने वाले थे, वो देने वाले. मैंने बोला ठीक है जो भी हो गया. मतलब मुझे बता रहा था आपका आदर्श कैसा रहता है, उच्च. तो यहाँ पर भी मुझे मोक्ष जाना है, इसके बाद में मुझे कोई पर्याय, कोई शरीर ही न मिले, ऐसे भाव रखेंगे तो कर्म से छुटकारा मिलेगा. अन्यथा जाना तो है स्वर्ग में ही जाएंगे, ऐसे भाव रखेंगे तो फिर शरीर से शरीर की ही परंपरा में जाएंगे. हाँ तेच आहे. मोक्ष की इच्छा करना भी ये दोष दोष बराबर है. लेकिन
अन्य कोई इच्छा करेंगे इसकी अपेक्षा से प्रशस्त राग बोला ना उसको, इसलिए पुरुषार्थ करने के लिए एक एम्बिशन रखना चाहिए, इसलिए हम मोक्ष का पुरुषार्थ रखते हैं या मोक्ष का आदर्श रखते हैं, उसको एम करते हैं। हाँ, तो क्या बता रहे थे, द्रव्य क्षेत्र, कोई भी द्रव्य, कितने भी द्रव्य हो वो, मतलब उद्गल द्रव्य, कर्म नो कर्म, तो वो हमें आनंद देने में समर्थ नहीं है। लिखो, जो भी क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र का कर्म हो, तो वो कर्म नो कर्म वो भी हमें आनंद देने में समर्थ नहीं है। आपको जो भी लगता है ना क्षेत्र बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत सुख है, कहाँ पे है बताओ, सबके क्षेत्र निकालने चाहिए, कहाँ कहाँ पे। कोई दार्जिलिंग बोलता है, कोई और क्या स्विट्जरलैंड बोलता है, बताओ बताओ। सोलापूर। सोलापूर सोलापूर का हिल स्टेशन आहे का काय, धर्म क्षेत्र आहे? माहेर आहे। मंदिर एवढे सुंदर आहेत ना, मी आल्यावर पाची मंदिरचे एका दिवसातच दर्शन करते। नाही नाही, माहेर आहे म्हणून सुंदर आहे म्हण की। नाही नाही, माहेर आहे म्हणून नाही, इतके जवळ मंदिर आहेत ना, फटाफट 5 मंदिरचे दर्शन आपल्याला करता येते। अरे, एक दर्शन केलं तरी सुद्धा समाधान, आपल्याला आनंद मिळाला तर बास। बरं, असे नका स्वाध्याय पण तिथं चालू असते ना विक्रांतीचं। चांगली गोष्ट आहे, ठीक आहे। तर मला म्हणायचं क्षेत्र, मी आपलं तुझं मिथ्यात्व सोडवायला तू मला सोलापुरातच न्यायला लागली। कुठलंही क्षेत्र आपल्याला सुख देणारं नाही, त्या क्षेत्रातलं कर्म असेल तर ते सुद्धा सुखदायी नाही। म्हणून तिथं सिद्धशिला चांगली आहे की नाही हो? सिद्धशिला चांगली आहे की हो म्हणा, म्हणजे नाही तर नाही मिळणार बरं का तुम्हाला। सिद्धशिला कशी आहे? माझं मूळ नाही, माझ्यामध्येच आहे, सिद्धशिला आहे। म्हणजे आपण पुद्गलाची चर्चा करतोय। हाँ, तो वहाँ का कर्म भी सिद्धशिला पर कर्म वर्गण है कि नहीं है? तो वहाँ के कर्म भी, जो भी जीव वहाँ है कर्म सही, तो वो नियम से दुख ही भोग रहा है। वहाँ पर है इसलिए उसको सुख है ऐसा नहीं, क्योंकि क्षेत्र सुख का कारण नहीं होता। तो आगे बता रहे हैं काल, बताओ कौन से काल के पुद्गल कर्म वर्गणा या शरीर सुख देने वाले हैं? मतलब जो भी काल हो तो उस काल में जो भी शरीर मिला, जो भी कर्म आएंगे, आश्रय होगा, बंध होगा, तो वो नियम से सभी कर्म उसके विपाक काल में दुख देने वाले ही है, ऐसा समय सार जी में बताया है। कहाँ पे बताया बताओ, कौन सी गाथा में आया? अट्ठविहंपियकम्मम सौवम पोगलमयम जिणाविंती, 45 नंबर की गाथा होगी शायद। 8 प्रकार के जो कर्म हैं तो वो नियम से अट्ठविहंपियकम्मम सौवम पोगलमयम जिणाविंती, सब पोद्गलमय ही है। जस्य फलम तम उच्चई दुखम ति विपच्यमानस, जिसका फल नियम से दुख ही है जब वो विपाक काल में प्राप्त होता है। क्या बताया? सभी कर्म दुख विपाक अवस्था में दुख देने वाले ही है। उसको अच्छा मत मानो, उसको कोई अच्छा कोई बुरा, कोई इष्ट कोई अनिष्ट, ऐसे भेद ही नहीं है कर्म वर्गणा में। तो बता रहे थे पहला दूसरा तीसरा काल तो अच्छा रहता है, तो उस समय के कर्म वर्गणा सुख देने वाले ऐसा नहीं है। जो चौथे पांचवे छठे काल के जो कर्म है वो दुख देने वाले ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी भेद नहीं है, कर्म जो भी है वो नियम से पौद्गलिक है और वो नियम से दुख ही देने वाले हैं। क्योंकि जब तक कर्म है तब तक मुक्ति नहीं है। इसलिए ज्ञान, ये सब ज्ञान हो गया हमें, तो प्रैक्टिकल करना चाहिए। पुद्गल में जो आत्मबुद्धि है, कर्म में जो आत्मबुद्धि है, शरीर में जो आत्मबुद्धि है वह नष्ट होनी चाहिए। पुद्गल को जानने का प्रयोजन क्या है फिर? अगर पुद्गल हमें सुख देने वाला नहीं है, वो हमें मोक्ष मार्ग में बाधक है, तो उसका स्वरूप क्यों समझना चाहिए? कर्म का स्वरूप क्यों समझना चाहिए बताओ? ये जो अभी हम गाथा पढ़ रहे हैं, हाँ, वैदिक ज्ञानासाठी। और
बराबर है। और बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे त्यागिए कहिए। ठीक है। और बराबर है, हे उपादेय। और पुद्गल को क्यों जान रहे हो तुम? तुम्हें तो जीव का प्रयोजन है, जीव को लेके जाने वाले हैं मोक्ष में। पुद्गल का स्वरूप क्यों जानना? मात्र आत्मा ही मेरा स्वरूप है, उसमें ही अपनापन करना है, इसीलिए हम पुद्गल को जाने तो हमें वो पुद्गल का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप भिन्न समझ में आएगा और भेद ज्ञान वहां से शुरू हो जाए। बराबर है। ये सब विचार आपने कभी किया नहीं था, है ना? जो भी पढ़ते हैं हम उसको ऐसे क्वेश्चन लेके करो ना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन है? तो पुद्गल का स्वरूप क्यों समझना है? अगर पुद्गल का स्वरूप समझेंगे तो जीव का स्वरूप भी समझेगा, क्योंकि 201 नंबर की गाथा में बताया है आचार्य ने समयसार जी में, जो जीव को नहीं जानता वो पुद्गल को भी नहीं जानता, और जो पुद्गल को नहीं जानता वो जीव को भी नहीं जानता। तो आपको जीव को जानना है तो पुद्गल को भी, अजीव को भी जानना होगा। अगर क्या बताया वहाँ पे 201 2 नंबर की गाथा है, अपाणमयानंता अणपयम चाविसो अयानंता, ऐसे लिया है शायद। 202 नंबर की गाथा है, अपाणमयानंतो अणपयम चाविसो अयानंतो कह होदि सम्मदिठी जीवा जीवे अयानंतो। मतलब बताया क्या? जो अपाणमयानंतो, जो आत्मा को नहीं जानता, वो अणपयम च न अयानंतो, मतलब वो अनात्मा को भी जानता नहीं है। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। कह होदि सम्मदिठी, वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जो जीवा जीवे अयानंतो, जो जीव और अजीव को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? तो इस वजह से बता रहे हैं सभी वस्तु व्यवस्था का ध्यान कर लो और उसमें प्रयोजनभूत मेरा ही जीव है ऐसा निर्णय करने के लिए। जो भी आपने बताया बराबर है, भेद विज्ञान के लिए ही हम स्वरूप जानते हैं, लेकिन ऐसे आप खुद से मुझे बताने के लिए आपने अभी ये आंसर क्रिएट किया, मुझे पता है, लेकिन आपने कभी ऐसे पढ़ा है क्या? मैं जो ये पढ़ रही हूँ पुद्गल का स्वरूप, जैसे 50 से 55 गाथा तक क्या बताया उन्होंने? पुद्गल कितने टाइप के हैं? जो भी वर्ण रस गंध स्पर्श ये तो पुद्गल है, आपको पता है, लेकिन क्रोध पुद्गल है, पता है आपको? मान पुद्गल है, माया पुद्गल है, सभी को जड़ बताया, सभी को पौद्गलिक बताया। इसका स्वरूप क्यों समझना फिर? तो 29 टाइप्स के पुद्गल बताए हैं 50 से 55 गाथा तक। तो उनका भी स्वरूप समझ के हमें यही फायदा है कि इससे भिन्न मेरा जीव है, और जीव का स्वरूप क्या है और पुद्गल का क्या है, इसका भेद ख्याल में आता है। ठीक है, कल का प्रश्न क्या था? लक्ष्य तक जाने के लिए ना दीदी, लक्षण से लक्ष्य की तरफ चल। बराबर है। वेट बड़ा 17 खंड। हाँ, कोई भी शरीर पुद्गल हो वह सुख का कारण नहीं है, चाहे वो देव का शरीर हो, चाहे अरिहंत का शरीर हो। जो परम औदारिक शरीर है वो अच्छा रहता है या नहीं? ठीक है, आपके चारों गति के शरीर दुखदायी है, लेकिन जो अरिहंत का परम औदारिक शरीर है वो तो बहुत अच्छा है। माहित आहे का अच्छा है? अजून सगळ्या सप्तधातूंनी रहित है, या उसकी वजह से हिंसा नहीं होती, उसको तहान क्या बोलते हैं, भूख प्यास नहीं लगती, उसको गर्मी सर्दी कुछ नहीं, रोग नहीं है, पीड़ा नहीं है, सभी बहुत अच्छा है उसका शरीर। और क्या बोलते हैं, समचतुरस्र संस्थान या और वज्र शब्नाज सहनन सहित थे वो पहले, और अभी वहाँ पे सर्वांग सुंदर है, चतुर्मुखी है, क्या क्या नहीं है उसमें, बहुत अच्छा है। चाहिए आपको? आप हाँ बोलेंगे तो भी मैं देने वाली नहीं हूँ। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि सभी शरीर जो है नियम से, जब तक औदारिक शरीर है तब तक संसार है, फिर वो परम औदारिक क्यों न हो, फिर भी आप संसार बंधन में ही है। तो यही बता रहे हैं, देव का शरीर हो या अरिहंत का शरीर हो, सभी शरीर पौद्गलिक ही है। और उन्होंने एक उदाहरण बताया था, आपके बाल है, पता है आपको बाल है, तो वो बाल सुख का कारण है कि दुख का, बताओ?
थोड़ा सोच कर बताओ। दोनों का नहीं, दोनों का नहीं है। ना सुख का ना दुख का। आप मेरे सामने ऐसा बोल रहे हो, आपको अभी किसी फंक्शन में जाना हो और वो अगर सफेद हो गए हो क्या करते आप? वो सुख दुख का कारण आहेत ना भरपूर पांढरे केस आहेत, भरपूर पांढरे केस आहेत, कलरही नाही केलेला अजून, तर ते एक्सेप्टन्स आहे तेवढा. नाही, आम्हाला माहित नाही तुम्ही व्हिडिओ कुठे ऑन केलाय. करू पण नका बरं का, मी आपलं एक उदाहरण देती है. मतलब क्या बताना है, उसको हम सुख का कारण मानते हैं ना. अगर हमने कलरिंग किया हम अच्छे दिखेंगे. बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है, धर्म क्षेत्र में आकर भी लोग ऐसे ही उसको सुख का कारण मानते हैं. या बहुत झड़ रहे तो दुख का कारण, सफ़ेद हो गए तो दुख का कारण, अच्छा नहीं दिख रहा. एक मतलब किस में आपका जीवत्व, उसको जड़त्व देखते ही नहीं उसका हम. इस वजह से बता रहे हैं, न सफ़ेद बाल सुख के कारण है, न काले बाल सुख के कारण है. तो वो तो वैराग्य के कारण है, लेकिन आप विरक्त ही नहीं होते उससे. जड़, कोई भी जड़ हो वह सुख नहीं दे सकता. जब तक पुद्गल को भिन्न नहीं देखते, उसमें जड़त्व भासित नहीं होता, तब तक आपकी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहेगी. क्या बताया? जो भी आप कर्म में अपनी बुद्धि डाल रहे हैं या उसको अपने से एकत्व कर रहे हैं, तो तब तक आपका ज्ञान सदैव भ्रष्ट होता रहेगा, नष्ट होता रहेगा. पुद्गल को पुद्गल ऐसा नहीं देख रहे, इस वजह से उसको सुख रूप मान रहे हैं. किसी को आपके पास जो भी है वो वस्तु सुखदायी है ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन जो भी पुद्गल है वो नियम से दुख ही देने वाले, मतलब आपके साथ जो जुड़ गया वो पुद्गल, कर्म, पुद्गल व कर्म दुखदायी ही है. तो कल क्या बताया था क्वेश्चन? हाँ, बीज पहले के वृक्ष पहले बताओ. मैंने एक बार दृष्टांत बताया था इसके ऊपर, पता है? भूल गए आप? अगर दृष्टांत ही देखते रहेंगे तो ये आगे ही जाएगी ही नहीं गाथा में. तो वहाँ पे बताया था कि वो कौन था, कृष्णदेव राय राजा था, उसके दरबार में एक विद्वान आया परदेश का. तो वो उसने चैलेंज किया, आपके नगर में कौन विद्वान है जो मुझसे डिबेट करेगा और मुझको अगर हराएगा तो मैं उसका दास बन जाऊंगा, अगर वो हारेगा तो उसकी सारी संपत्ति मेरी. तो ऐसे उसने क्वेश्चन रखा और उसका टैलेंट बहुत अच्छा था, बहुत टैलेंटेड था, और उसने अपना परिचय भी दिया. मैं बहुत सारे नगर में गया, अनेक राज्यों में मैं ही जीत के आ गया हूँ, और जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पे मैं जीतता हूँ. तो वहाँ जो मुझसे डिबेट करेगा उसकी सारी संपत्ती मेरी. ऐसे मैंने बहुत कमाया है. आणि त्याच्या हातात कडं असते सोन्याचं, तो वो दिखाता था. ये भी उसका प्रतीक है, जो सोने का काय म्हणायचं, कडच म्हणतात ना, काय म्हणतात, हां ते समजून घ्या. ब्रेसलेट टाइप. हाँ, तो उसके हाथ में वो था, वो दिखाता था ये मेरी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है. तो यहाँ पर भी आया तो वहाँ पे था कृष्णदेव राय, और उसको पहले देख के लगा कि ये बहुत टैलेंटेड है, इसको कैसे जीतेंगे. लेकिन बहुत विश्वास था कृष्णदेव राय को. हमारे दरबार में कौन है, तेनालीरामन है, या बीरबल था ऐसे कोई. तो तेनालीरामन को आदेश दिया गया, तुम ही इसका जवाब दोगे, तुम इसके साथ डिबेट करोगे. तो वो पहले नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसका ज्ञान देख के वो भी बोला कि मैं इससे बहुत छोटा हूँ, कैसे मैं इससे डिबेट करूँगा, और डिबेट करूँगा तो अपने राज्य को रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना. तो मैं अगर हार गया तो आपका राज्य हारेगा, तो मुझे मत ढकेलो उसमें. लेकिन राजा ने बता दिया तो हो गया. तो उसने दिन भर में उनका, मी मराठीत सांगू का, तो त्यांचं काय झालं, डिबेटचा दिवस ठरला आणि मग ते उद्या डिबेट होणार होतं म्हणल्यावर त्यांनी दिवसभर त्याचं परीक्षण केलं. तो काय करतो, काय खातो, काय बोलतो, सगळ्याचं त्यांनी परीक्षण केलं बरं का. आणि त्याला दिसली त्याची विद्वत्ता.
मग दिवस ठरला, वेळ ठरली, दुसऱ्या दिवशी सगळेजण आले आणि आल्यावर आता त्यांनी चॅलेंज केलं. म्हणला मी तुला 100 प्रश्न विचारणार. तो जो विद्वान आलेला, त्या 100 प्रश्नांची तू जर करेक्ट उत्तरं दिलीस तर तू विद्वान, मी तुझा दास. पण जर हारलास तर तुझी सगळी संपत्ती माझी. आणि अजून एक अट होती. तो म्हणला पहिल्या क्वेश्चनपेक्षा दुसरा क्वेश्चन टफ असणार, दुसऱ्यापेक्षा तिसरा. म्हणजे कुठला क्वेश्चन सगळ्यात टफ? 100 नंबर. म्हणजे 99पेक्षा 100 नंबरचा क्वेश्चन सगळ्यात जास्त टफ असणार. मग आता सगळं ऐकून घेतल्यावर बिरबल येऊन समोर, कोणतो तेनालीरामन होता का बिरबल होता, तो समोर येऊन उभारला आणि त्यांनी सांगितलं की तुला मी 100 प्रश्न विचारणार, सगळ्याची उत्तरं बरोबर द्यायची. मग बिरबल तेनालीरामांनी काय म्हटलं की मी ॲक्सेप्ट करतो तुझं चॅलेंज, पण माझी एक अट आहे. म्हटला काय? सगळ्यात टफ क्वेश्चन आहे ना 100वा, तो एकच मला विचार. काय? एकच प्रश्न विचारायचा, त्याचं जर मी नाही उत्तर देऊ शकलो ना, तुझी सगळी अट मला मान्य. मग आता ते म्हटला की ग्रेट आहे आता हे नाही म्हटल्यावर हरलाच आता हा, असं म्हणून त्या विद्वानांनी इतकी त्याला आनंद झाला की हे काय लय डोक्यावाला दिसत नाही आहे. मग त्यांनी ठीक आहे म्हटला, पण 100वा प्रश्न विचारला आणि तू जर हारलास तर तू हारला, मग तू माझा दास. ठीक आहे म्हटला तेनालीरामन. आणि मग त्यांनी 100वा प्रश्न हा विचारला. काय? पहिले बीज के पहिले वृक्ष? का? कारण आता त्याच्याकडे चान्स होता ना त्या आलेल्या विद्वानाकडं की ह्यानी बीज म्हणला तर हारला म्हणायचं आणि वृक्ष म्हणला तरी पण हारला म्हणायचं. काय सिम्पल. म्हणजे कुठलंही उत्तर दिलं तरी ह्याच्याकडं प्लस पॉईंट होता ना. त्यामुळं तो म्हणला की सांग पहिले बीज के पहिले वृक्ष. आता सांगा बघू तुम्ही सगळे तेनालीरामन कोण विद्वान आहे? मी जिंकणार का तुम्ही जिंकणार? तर त्यांनी विचार केला बिरबला तेनालीरामांनी आणि त्यांनी काय उत्तर दिलं? बीज. आता त्याला इतका आनंद झाला आपण जिंकल्यासारखा. त्यांनी विचारलं का? म्हणल्यावर बिरबलांनी काय सांगितलं, तेनालीरामांनी काय सांगितलं? म्हणले 100वा एकच प्रश्न विचारायची परमिशन होती, 101वा प्रश्न विचारायचा नाही. संपलं. कोण कोणाचा दास झाला हो. जाऊ दे. सांगायचा उद्देश काय होतं की म्हणजे जसं त्या क्वेश्चनमध्ये बीज आणि वृक्ष किंवा अंडा आणि मुर्गी ह्याच्यामध्ये इतरेतराश्रय दोष आहे, हे पहिला का ते पहिला असं नहीं सांगू शकत आपण. वैसे ही अगर यहाँ पे जीव और कर्म के बारे में आप लगाएंगे तो ऐसा नहीं है. मतलब जीव और कर्म की परंपरा अनादि से चली आ रही है, फिर भी कर्म पहले या जीव, इसका उत्तर इस यहाँ इस तरह से इतरेतराश्रय दोष से नहीं दूषित होता. क्यों? क्योंकि पूर्वबद्ध कर्म का उदय वो आपको अभी राग द्वेष परिणाम में निमित्त है और अभी के राग द्वेष परिणाम से आगे के कर्म आने वाले हैं. तो इस वजह से एक ही कर्म वर्गणा सभी में नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे इतरेतराश्रय दोष नहीं आता. तो ऐसे बता रहे थे यहाँ पे, मैं पढ़ के दिखाती हूँ. जो पूर्व कर्म है वो कारण है और विकार उसका कार्य है, वैसे ही वर्तमान विकार कारण है और उस समय में जो बद्ध होने वाले कर्म है वो उसके कार्य है. क्या बता रहे थे? जो विकारी भाव है वो एक अपेक्षा से कारण भी है और एक अपेक्षा से कार्य भी है. कैसे लगाएंगे आपको समझ में आ गया. तो उसमें इतरेतराश्रय दोष नहीं है, सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है. पूर्व कर्मोदय के जो परमाणु है, वो जो पुद्गल है वो भिन्न है और वर्तमान में जो बद्ध होने वाले कर्म परमाणु है वो कर्मस्कंद है वो भिन्न है. उसमें विकारी भाव कार्य भी है और कारण भी है, लेकिन कर्म और जीव में उपादान कर्तृत्व नहीं है. ऐसे और विस्तार दिया है, कल देखेंगे. असा विचार केला तर टाइम संपलंय तुमचं, ते कट होणार मीटिंग, दुसरं काय नाही. बोलाव तोपर्यंत बघू किती जाते तेवढं. नाही तेच म्हणजे पूर्वीच्या कर्मामुळे जीवाचे बरोबर. म्हणजे पूर्व कर्म वर्गणा आहे ते कारण म्हणले असं सांगितलं ना. म्हणून आता काय सांगितलं
ले लेट करताय भैया, महत्वाचं प्रकरण गेलं सगळं. मतलब क्या बताया, जो कुठं गेलं खडू माझं आत्ताच, विकारी भाव है उसका कारण कौन, पूर्व कर्म का उदय. इस वजह से ये कारण हो गया, ये कार्य हो गया, और इसको कारण बोलेंगे तो कार्य कौन, अभी आने वाले जो पुद्गल है वो कर्म वर्गणा, उनका आश्रव बंध, वर्तमान के कर्म बंध का कारण ये कार्य हो गया. अभी वर्तमान में जो कर्म बंद हो रहा है वो कार्य, और उसका कारण विकारी भाव, और अगर विकारी भाव कार्य है तो उसका कारण पूर्व कर्म का उदय है. इस वजह से बता रहे हैं जो भी कर्म है वो नियम से फल देने वाले हैं, और वो फल नियम से दुखदायी ही है. इसलिए कर्मों से भिन्न निज को जानना है. अभी हमने क्या लिया, इसलिए पुद्गलाचं स्वरूप का समजून घ्यायचं, किंवा सगळ्याच द्रव्यांचं. तुम्हाला मोक्षाला जाण्यासाठी तर सगळ्या द्रव्यांचं स्वरूप काय आवश्यकता नाही आहे. मोक्षाला नेणारं तर जीव आहे फक्त तुम्हाला. मग बाकीच्या द्रव्यांचं स्वरूप का समजून घ्यायचं, सगळी व्यवस्था का समजून घ्यायची. तर त्यांनी सांगितलं शास्त्रामध्ये की सगळ्या वस्तू व्यवस्थेचं ज्ञान झाल्याशिवाय त्याच्यातून प्रयोजनभूत काढू शकत नाही. तुम्हाला फक्त जीव 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 असं सांगितलं तर तुम्हाला आजीवाची ओळखच झाली नाही काय आहे. तुम्हाला फक्त शुद्ध आत्माच सांगितला तर कर्माचं काय स्वरूपच समजणार नाही. मग ह्याच्यासाठी सगळं इत्थंभूत स्वरूप समजून देणार आणि त्यातून प्रयोजनभूत मला माझ्यासाठी जीवच आहे हे सांगणार. म्हणून सांगितलं की ज्याला जीवाचं स्वरूप समजलं त्यालाच अन्य द्रव्यांचं स्वरूप समजणार, आणि ज्याला अन्य द्रव्यांचं स्वरूप समजलं त्याला जीव भिन्न आहे हे समजणार. पण आपण फक्त त्या कर्मांनाच जाणत राहतोय, त्या कर्मांनाच त्यांचं स्वरूप खयालमध्ये घेतो, म्हणजे काय म्हणायचं, त्यांचं स्वरूप ज्ञानामध्ये घेतो आणि ते त्याच्यामध्ये अडकतोय. पण त्यापासून भिन्न मी जाणतोय हे भेदविज्ञान करायसाठी सगळं वस्तू स्वरूप जाणून घ्या. म्हणून जो जीवाला जाणतो, जीव जीवाला जाणतो तो सम्यक दृष्टी होतो, अन्यथा सम्यक्त्व पण प्राप्त होत नाही. ओम जाणा. कर्मापासून भिन्न शुद्ध जीव जाणा. पहा तिन्ही काळामध्ये हा जीव कर्मापासून अस्पर्शीच होता, अस्पर्शीच आहे, अस्पर्शीच राहणार. कर्माचा आणि माझा काहीही संबंध नाहीच निर्णय करा. मी भिन्न आहे, कर्म भिन्न आहेत. चैतन्य स्वरूपोऽहम्, जीवत्व स्वरूपोऽहम्. ओम विसर्जन. नमो हरि.